हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा इस वक्त मांडवी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार ग्राउंड से पल पल की अपडेट आशुतोष देते आए हैं। आशुतोष, इस वक्त आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइए। अभी आप जहां पर मौजूद है, कुछ देर पहले वहां पर खड़ा हो पाना मुश्किल था, अब थोड़े से बेहतर हालात नजर आ रहे हैं। बस ये समझिए कि प्रकृति मेहरबान है, इसलिए हालात थोड़े बेहतर हैं। जो आपने पहले देखा था वो दरअसल सिर्फ आगाज था, और जब इसका अंजाम होगा, जब ये लैंडफॉल होगा। अब देखिए, जो यहाँ लहरें थी, जब मैं सुबह यहाँ पर आया था, समंदर उग्र था, लेकिन इतनी तेज लहरें नहीं थी। लेकिन अब ये जो लहरें उठ रही हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 बजे के बाद स्थिति क्या होगी। हवा की रफ्तार जो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और 2 घंटे पहले ऐसी स्थिति थी कि इस बोट पर जहाँ मैं हूँ, यहाँ खड़ा होना मुश्किल था। उसके बाद हवा की रफ्तार थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर उसके बाद समंदर में, क्योंकि 12 बजे के लगभग हाई टाइड का समय है, तो आप देख रहे हैं कि लहरों की ऊंचाई कितनी ज्यादा हो रही है। लेकिन ठीक इसके इधर जाकर के जो आगे पूरा ग्रामीण इलाका है, क्योंकि ये पूरा समंदर का ये एक ओपन टेरेन है, इसीलिए हवा की रफ्तार सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ डालेगी? प्रभाव डालेगी उन इलाकों में जहां पर ग्रामीण आबादी रहती है, और दूर दराज समंदर का जो पूरा इलाका है जहां पर ग्रामीण रहते हैं, मछुआरे हैं। इन्हीं इलाकों में ही मौसम विभाग ने वो चेतावनी दी है कि जब हवा की रफ्तार बढ़ेगी तो नुकसान किस तरह का होगा, कितना ज्यादा होगा। यानी चाहे वो बिजली के खंभे हों, टेलीकम्युनिकेशन टावर और जो बाकी का स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ इस हवा ये जो तूफानी हवा होगी उसका शिकार हो जाएगा। क्योंकि हवा की रफ्तार भले ही साइक्लोनिक जो एक्टिविटी हो थोड़ी कम हुई हो, लेकिन अभी भी वो लगभग 135 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। और साथ ही देखिए, जहां पर मछुआरों ने, हम कल जहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे, उन इलाकों में जहां पर मछुआरों ने अपनी नाव रखी है, वो पूरा इलाका पानी से जो है, अब समझिए कि जलमग्न होने जा रहा है। यहाँ तक ये जो पोर्ट का किनारा है, अमूमन यहाँ इतना पानी नहीं होता, इसमें ज्यादातर गहराई 7 से 8 फीट की होती है। लेकिन अब साथ ही समंदर से आने वाला पानी जो है वो क्रीक में, यानी जो खाड़ी का हिस्सा है जहां पर नाव खड़ी होती है, पोर्ट का इलाका, ये देखिए पानी सतह तक आने लगा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो क्रीक है, अगर क्रीक में पानी की ऊंचाई, लहरों की ऊंचाई इतनी ज्यादा है, तो फिर समंदर अपने साथ कितनी ऊंची लहरें लेकर के आएगा जब हवा के साथ आगे बढ़ेगा। यानी 3 बजे का समय तो लैंडफॉल का है। एक्टिविटी हम इसकी जो शुरुआत देख रहे हैं वो अभी से है, तो बढ़ते समय के साथ हर प्रति घंटे के साथ साथ जो स्थिति है वो और खराब होती जाएगी। और चूंकि चेतावनी भी ऐसी दी हुई है कि लोग सुरक्षित रहें, उसके एहतियात के उपाय किए गए हैं। यहाँ तक कि देखिए, इस पोर्ट के पास मीडिया कर्मियों के साथ साथ अब प्रशासन के भी काफी सारे लोग पहुंच चुके हैं। पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, मैरीटाइम बोर्ड के लोग हैं, वो सब भी यहीं पर रह करके जगहों का ये मुआयना कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जितना भी कोस्टल लाइन है, जो बीच का इलाका है, वहां पर किसी अधिकारी से अगर आप बात कर पाए वहां पर आशुतोष, उनसे ताजा स्थिति जान पाए, और कैसे तैयारियां, जैसे जैसे लैंडफॉल नजदीक आ रहा है, अगर वो तैयारियां प्रशासन के कोई अधिकारी बता पाए आपको? कोशिश दरअसल यही है कि कोई भी इनको किनारों पर ना जाए। स्थानीय लोग तो 3 दिन से जाने रहे हैं। जहां इवैक्यूएशन होना था, ड्राइव चलानी थी, वो ड्राइव चलेगी। डीएसपी साहब, किस तरह के बंदोबस्त आज सबसे बड़ी चुनौती है, खासकर देखते हुए विंड स्पीड और जो सी सरफेस है, तो आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है आप लोगों को? सबसे कम जान हानि हो, ज्यादा से ज्यादा आदमियों को, पशुओं को बचाया जाए, यही पुलिस का काम है। पुलिस अभी लगातार इसमें काम कर रही है। अच्छा, एक चीज हमने देखा कि देखिए, जैसे तूफान आएगा, सबसे ज्यादा नुकसान गाँव में होगा, जहाँ पर मोबाइल टावर्स हैं, कम्युनिकेशन टावर हैं, या कच्चे मकान हैं। जल्दी से जल्दी वहां तक मदद पहुंचाने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई? जितने भी कच्चे मकान है 1 से 5 किलोमीटर के दायरे में, वो सबको खाली करवाया है, सबको सेंटर होम में भेजा हुआ है। और कोई भी जानहानि ना हो, उनके लिए पूरा प्रयत्न तंत्र द्वारा किया गया है। स्थानीय डीएसपी को आप सुन रहे थे। 5 किलोमीटर का रेडियस, यानी अगर ये समंदर का किनारा है तो यहाँ से 5 किलोमीटर की रेडियस में जो कोई भी आबादी है, वहां पर लोगों को निकाला गया है। और सबसे बड़ी चुनौती क्विक रिस्पांस टीम नगर पालिका की है, सिविक एजेंसीज की है, जिनके साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। वो इसलिए कि जैसे ही पेड़ गिरते हैं, बिजली के खंभे गिरते हैं, रास्ता बंद ना हो, मेडिसिन पहुंचाया जाए, एम्बुलेंस पहुंचाई जाए, वो सारी व्यवस्थाएं चलती रहे। और इसी के लिए उन्हीं चुनौतियों से जूझना आज सबसे बड़ा काम होगा यहाँ की पूरे प्रशासन, पूरी सरकार और पूरी व्यवस्थाओं के लिए। और सुदूर देखिए, इन नाव के उस पार का जो इलाका है पूरा कोस्टल लाइन का, वहां देखिए समंदर की लहरें वहां पर इतनी भीषण, उनकी ऊंचाई यहाँ से कहीं ज्यादा, क्योंकि वो पूरा खुला टेरेन है और उसी के ठीक सामने गांव है। हालांकि ये ऐसी स्थिति नहीं थी कि मांडवी में कभी बाढ़ जैसी स्थिति होगी या बाढ़ का पानी अंदर जाएगा, लेकिन देखिए दूसरे किनारे पर लहरें जिस तरह टकरा रही हैं, वहां कुछ इक्का दुक्का जो नाव के पास है, वो सब जिस तरह से वहां तक पानी नहीं पहुंचा था। लेकिन अगर ये सरफेस 2 मीटर भी और ऊपर बढ़ता है तो आप समझिए कि
कि ये बाढ़ का पानी सीधे गांव में जाएगा और लो लाइन एरिया है। अमूमन क्या होता है, समंदर किनारे शहरों और गांव का पानी जो है वो खाड़ी में आकर के वापस जाता है, लेकिन अगर समंदर ही वापस वो पानी पुशबैक कर रहा है तो आप समझिए वहां पर पानी जमा होगा, यानी फ्लड जैसी स्थिति हो सकती है। ये पूरा जो क्रीक आगे फ्लाईओवर तक वो मुख्य सड़क है जो मांडवी को और आगे के पूरे रास्ते को पूरे गुजरात से जोड़ती है, वो सारा रास्ता बंद हो चुका है। हवा की रफ्तार अब लगातार बढ़ रही है, यानी ये वो वेलोसिटी है जो अब शुरू हुई है और ये अपने पीक तक जाएगी जिसकी संभावना मौसम विभाग ने जताई थी। यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, हल्की बूंदाबांदी। हालांकि सुबह पिछले 2 दिनों से रह के बारिश होती थी, बहुत तेज बारिश के लिटरली वो थपेड़ों की तरह लगते थे, लेकिन अब जो बरसात होती है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आएगा, क्योंकि अब लैंडफॉल का समय हो रहा है। जैसे जैसे वो समय नजदीक आएगा, जो यहाँ पर माहौल है वो धीरे धीरे मौसम भी खराब होगा और उसके साथ लोगों की चिंताएं भी बढ़ेंगी। इसीलिए तमाम जो अमला है वो स्टैंड बाई पर है, नजर रखी जा रही है और साथ के साथ जितने भी मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जहां मदद की जरूरत पड़े, जहां से भी गुहार लगे वहां समय रहते पहुंचा जाए।